नमस्कार। हम आज आए हैं सेक्टर 4 में। हम लगभग 3 महीने पहले भी यहाँ आए थे। तब यहाँ के निवासियों ने टूटी सड़कों, क्षेत्र में घूमती गायों और इधर उधर फैली गंदगी पर कैमरे के सामने खुलकर बोला था और उन्हें कैसा प्रत्याशी चाहिए इस पर अपनी बेबाक राय रखी थी। ऐसे में उनकी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान शुरू होना हो चुका है या समस्याएं अभी भी जस की तस वहीं खड़ी हैं, इस पर जानेंगे यहाँ के निवासियों से। सर, आपका शुभ नाम? परवेश शर्मा। सर, आप सेक्टर 4 के प्रधान हैं? जी तो सर, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं? मैडम, सबको बुला लिया, मंत्री है यहाँ आ लिया, हर तरह के आदमी आ लिए। एक इधर ये छोटा है, ये बनता था, इधर एक पार्क था, इसको बोले कि भाई इसमें हार्वेस्टिंग बनाई जाएगी। हार्वेस्टिंग बनाई, बनने के दूसरे दिन जो पाइप थी वो सीधी सीधी नीचे। ऑब्जेक्शन किया, ठेकेदार आया, पाइप बदल दिया। जब इतना काम हो रहा है, निगम के सारे अधिकारियों को पता है, यहाँ से इस मार्केट के पानी के चक्कर 3-4 SDO एक्शन भी चेंज हो चुके हैं। सब ये कहते हैं जी रोड ऊंची है, मार्केट नीची है। फिर एक छोटा सा और इन्होंने गड़बड़ झाला करके इधर से एक लाइन निकाली कि ये छोटी लाइन है, यहाँ से इसका पानी जो है निकल जाएगा। उसका ना तो कोई ढलान है उसकी। मार्केट सिर्फ ये है, एक तो सेक्टर 4 की मेन मार्केट, सबसे पुरानी मार्केट है ये। जब इसी में इतनी दिक्कत है, आप ये देख लो, किसी भी दुकान के ऊपर कस्टमर नहीं जा सकता, सीनियर सिटीजन नहीं जा सकता। GT हैं सारी बंद पड़ी हैं, बस GT बनाई किस लिए जाती है, एक खड्डा खोद दिया, उसके ऊपर ठेकेदार जो वो लगाता है कवर, सिर्फ वो लगाता है, उसके अलावा कोई समाधान नहीं। SDO को कहते हैं ठीक है जी, 3-3, 4-4 दिन ट्रैक्टर खड़े रहे। जब जो पानी खींचने वाला जो DG होता है वो क्या है, रोड के परली साइड डाल देते हैं। परली साइड बाद सीवर लाइन ओवरफ्लो हो जाती है। इधर से जो नाला है, ये नाला आगे बंद पड़ा है, या तो नाला पूरा ही होता, उसके बाद भी मतलब यहाँ कोई कुछ देखने वाला है नहीं। सारा निगम में सेटिंग का है इनका। SDO भी आ लिए, JE भी आ लिए। कल भी मैंने JE साहब से फोन किया, मगर जी उसका मार्केट कराओ, मगर ऊपर भरी पड़ी है। कह रहा हाँ मैं कर रहा हूँ भाई, अभी थोड़ी बहुत देर में वहाँ लग जाएगा। जैन सेट यहाँ लगते हैं, पहली बार जैन सेट खराब होते हैं, फिर उनके रिपेयर के लिए आओ, कोई सुपरवाइजर नहीं। ये तो जो इसका ठेका देते हैं ना, ये सब पैसा खाने के लिए दे रहे हैं। सारे दुकान वाले दुखी हैं। बिजली बोर्ड हमारा इधर मेन है, पोस्ट ऑफिस मेन है। इस मार्केट के अंदर कस्टमर आगे खुश नहीं है। परली साइड छोटी मार्केट है, वहाँ पूरा क्राउड रहता है। पहले जो है इस मार्केट से ज्यादा मार्केट कोई चलती नहीं थी, अब तो बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज है। शौचालय का काम 2-3 महीनों से रुका पड़ा है। शौचालय का काम 2-3 महीनों से रुका पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं है कैसी भी। बदबू के मारे बैठा नहीं जाता यहाँ पे। यहाँ इसकी बदबू की वजह लोग बाग आते हैं, बाहर शौच करके चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है कैसी भी। बैठना दुर्लभ हो रहा है। देखो बच्चों का स्विमिंग पूल, देखो ताजा स्विमिंग पूल, इधर देखो, बहुत बुरा हाल मचा रखा है, कोई सुनवाई। ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाता है, छोटे छोटे गड्ढे खोद के भाई काम हो गया, सीवर बन गया, कुछ नहीं होता। सारी सीवर लाइनें बंद है। ये दिखाओ ना, ये सीवर लाइन है, उधर से एक सीवर लाइन था, वही है, कोई समाधान नहीं है कैसा भी। सेक्टर 4 की जो मार्केट है, ये शौचालय कई दिनों से देख रहा हूँ, यानी महीने 2-3 महीने हो गए हैं, पर इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बाथरूम वूथरूम करने में बहुत दिक्कत होती है, लैट्रिन भी करने में दिक्कत होती है, हमें होम शूट में जाना पड़ता है, खाली प्लॉट में जाना पड़ता है। और क्या नाम, ये मार्केट है, इधर पानी भरा रहता है, साफ सफाई देख रहे हो कैसी हो रही है। तो यही सब समस्या है वैसे। और ये धनपुर वाला रोड है, तो इसमें ही पानी भरा रहता है, कोई सुनवाई नहीं है, साफ सफाई नहीं करते ये लोग। पार्षद तो वैसे प्रशांत भारद्वाज जी हमारे, और उनको काम करना चाहिए वैसे। पता नहीं किस वजह से क्यों नहीं कर रहे हैं वैसे, ये हमें भी मालूम नहीं है वैसे। अभी यहाँ पे जो है सेक्टर 4 में बहुत सारा, सबसे पुराना सेक्टर है, अभी यहाँ पे बहुत सारे काम की आवश्यकता है। अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत अच्छी है। अगर ये शुरुआत आगे तक भी अगर ऐसे बनी रहेगी तो हम लोगों को उम्मीद करते हैं कि सरकार से, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट से उम्मीद है, इनसे ये कुछ करेंगे। परंतु जितने अब पता नहीं, अब ये तो ये बता सकते हैं कि
अभी जो है देखो मेन रोड पे बहुत सारी रोड है, अभी अभी हमारे अंदर में ब्लॉक में जो रोडें बनी है कंक्रीट की सब फट गई हैं। उनका कोई माई बाप नहीं है, किसको सम कंप्लेंट करें किसको है। ये सामने आपका नाला बनाया गया है, देखो ये बारिश का, ये देखो ये पानी प्रॉपर नहीं निकलता इसमें, सब ये गिर गया, ऊपर स्लैब गिर गए और काफ़ी लोग मिले हैं ऊपर में ऑफिसर से भी, कोई इसका फायदा नहीं हुआ। आते हैं लिपा पोती करके सब चल जाते हैं। जनप्रतिनिधि यही कर रहे हैं कि सभी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। जो गाय घूम रही हैं ये अभी देखो एक कीचड़ पड़ा हुआ है, ये कौन उठाएगा? कोई भी उठाना, सब अभी देखो आपके सामने, ये पहले भी ऐसे पड़ा है आज भी पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है इसको। आप तो कितना पुराना सेक्टर है, यहाँ बस स्टैंड बना हुआ है अंदर में, आप देखिए बसें भी यहाँ, एक भी हम लोगों को कहीं जाना होता है यहाँ से, मैक्सिमम हम लोगों को दिल्ली से काम पड़ता है, बाहर निकलते ही हमें जो है बार्गेन करनी पड़ती है ऑटो। आज तक 10 साल हो गए ऑटो में मीटर नहीं लगे और बस बार्गेन करनी पड़ते, वो लगा 150 रुपये, 200 250। अगर हमने कई बार यहाँ लोगों को बोला है कि भैया 1-2 बसों को तो अंदर लाओ, कम से कम जो मेट्रो स्टेशन कनेक्टिंग वो भी नहीं सुविधा हुई है, कोई भी कुछ नहीं है। हमने बोला सेक्टर 4-7 से जब हम लोग सेक्टर 4 में आते हैं, बड़ा रिस्की है यहाँ पे, वो रेड लाइट वगैरह जो लगनी चाहिए जिससे कि आदमी प्रॉपर ग्रीन ब्लू ट्रैफिक सिग्नल है वो नहीं है। आप धनवापुर रोड से स्टेशन चल जाइए, गाँव का जमावड़ा है, पूरी गंदगी फैली हुई है। अगर कोई हमारा या किसी का आपका भी कोई रिश्तेदार आएगा तो वो ये इम्प्रेशन देगा यार सेक्टर 4 में कैसे लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। खाली देखो कोई भी काम करना होता है तो उसकी 2 स्थिति होते हैं, हाँ करना है तो उसकी विल पावर होनी चाहिए आदमी में, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे लोकल एजुकेशन के ऑफिसर हो, कोई भी हो। जब तक विल पावर नहीं होगी काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो फिर तो लीपापोती करते रहो। मैं गुंजन गुप्ता, सेक्टर 4 की निवासी। हमारे पहले अब जो बने हैं उनसे हमें कोई यहाँ बदलाव नहीं है। आप देख रहे हैं गंदगी सिर्फ एक दिन की बारिश से, कि कुछ घंटों की बारिश से इतना है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गड्ढे, वाटर क्लॉगिंग बहुत ज़्यादा। और यहाँ जो ये गायें हैं, ये डेयरी वाले यहाँ गायें छोड़ देते हैं और उनको बाद में आकर ले जाते हैं, तो लिटरली किसी का निकलना भी मुश्किल है। कोई अगर एक हाथ में किसी के कुछ सामान भी देख लेते हैं तो गायें उनके ऊपर ऐसे आती हैं जैसे पता नहीं क्या है। लोकल रेजिडेंट्स के लिए अगर पॉलिथीन भी है तो वो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है, खाने का आइटम है, तो वो ऊपर साथ आती हैं। तो कीचड़ है, रोड्स आप देख रहे हैं, फैसिलिटीज कि सिर्फ एक दिन की बारिश के लिए ये कंडीशन है। हमें तो नहीं लगता कोई भी इम्प्रूवमेंट हुई है और आगे वालों से हम यही चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सा बदलाव लाएं। आगे रेनी सीजन आने वाला है तो सोचिए क्या होएगा। यहाँ पे सफाई, रोड्स की कोई सफाई नहीं होती। हमें एवरी वीक यहाँ पर कंप्लेन करनी पड़ती है कि यहाँ की क्लीनलीनेस के लिए। उसकी फोटोज डालते हैं मेरे हस्बैंड और फिर हमें यहाँ की क्लीनलीनेस झाड़ू लगती है। और इन रोड्स से मेन रोड की हो जाए वही बहुत है। मिट्टियों का था भंडार पड़ा हुआ, मिट्टी तो छोड़ो, वैसे ही झाड़ू ही नहीं लगती। रोड्स के अंदर तो रखती नहीं, लेन्स में तो, बाकी मेन रोड पे भी फोटोज डालनी पड़ती है। आपका शुभ नाम? मनीषा वर्मा। कल इतने रेन हुई है, इतना पानी हुआ है, इतना यहाँ पानी जाम हो गया था, मतलब कि घर से हमारा मार्केट जाना मुश्किल हो गया, इतना पानी जाम हो गया था। बाकी रोड्स जो है ब्लूवेल्स की तरफ भी इतनी टूटी पड़ी है रोड्स की, मतलब जाना वहाँ से सेफ नहीं है। और मतलब ये बनवाई इन्होंने शकुंतला पिक्चर हॉल है कम्युनिटी सेंटर के वहाँ रोड फिर भी बनी है, लेकिन जो ब्लूवेल्स के पास है वो एकदम टूटी पड़ी है, वहाँ से जाना मुश्किल है। तो मेरे इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, थोड़ा इनको प्रशासन वालों को थोड़ा सा देखना चाहिए इस तरफ। जनप्रतिनिधि से यही उम्मीद है कि हम जो आम जनता है उनकी प्रॉब्लम्स को देखें, उसमें थोड़ा मतलब जो हमारी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करें, थोड़ा और हमारी तरफ देखें। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम अलका गुप्ता है। तो मैम, नई सरकार का विधिवत गठन होने के बाद आपको यहाँ कुछ समस्याओं में फर्क दिख रहा है? मुझे कोई समस्याओं में फर्क तो नहीं दिख रहा है, सेम वही प्रॉब्लम्स चल रही है जो पहले चल रही थी। जैसे रोड का इतनी गंदगी है, रोड्स टूटी फूटी बनी हुई है, जरा सी भी बारिश होती है ना वाटर लॉगिंग हो जाती है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाटर लॉगिंग की है, जो कई सालों से चल रहा है, अभी तक का कुछ सुधार नहीं हुआ है। और मैम, आप अपने जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद करते हैं? मैं तो उम्मीद यही करूंगी जो यहाँ के निवासियों की जो समस्याएं हैं रोड की
और गंदगी की, वाटर लॉगिंग की, ये समस्याएं पूरी तरह से दूर हो जाएं। मेरा नाम ज्योति है, मैं सेक्टर 4 की मार्केट में हूँ। अभी 2 दिन पहले जो बारिश आई थी वो बारिश कुछ ही देर की थी, पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और 2 दिन के बाद भी पानी वहीं पर खड़ा है और इतने बदबू और मच्छर है कि पब्लिक प्लेस है। आज सैटरडे है तो फैमिली के साथ यहाँ पर आए थे कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, पर बदबू इतनी है कि हम यहाँ नहीं रुक पा रहे, हम जा रहे हैं। ये मेरा बेटा है, पर इसको यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये बदबूदार पानी है इसके लिए ढंग का वेंटिलेशन करे और ड्रेनेशन करे और इसको एक अच्छी जगह से निकाले, रोडों के नीचे से नहीं। अगर कोई रोड चलते चलते पे गिर गया नीचे तो फिर नुकसान हो सकता है। मेरा नाम नवाब अली है, मैं दिल्ली फार्मेसी में काम करता हूँ और यहाँ सेक्टर 4 की जो है जल भराव स्थिति है, इससे सारे लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। जो जनता जनार्दन से चाहता हूँ कि जागरूक होकर जो भी प्रतिनिधि चुने हुए हैं उनसे जो पानी जल भराव यहाँ का जो आसपास की जो बाथरूम की समस्या है उसको ठीक कराएं। इससे पूरा मार्केट पे भी इस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं यही उम्मीद चाहता हूँ कि ये जल्दी से समस्याओं का समाधान हो। ये हमारे जो न्यूज़ चैनल वाले आए हुए हैं ये भी इस पर भी फोकस करके और इसके बारे में बस मुद्दा उठा रहे हैं कि जल्दी से जल्द जल भराव वाली जो समस्या है, रोडों पे जो गाय घूमती होती रहती हैं, जो वहाँ पे कहीं पर भी कुछ भी गंदगी फैली हुई है, उसका भी मेन समस्या है। रोडों पे भी उससे पॉल्यूशन इफेक्ट पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो हम चाहते हैं ये सब जल्दी से समाधान इसका हो। मेरा नाम अशरफ है, मेरा नाम ये हेयर एंड डार्क सैलून है मेरा। और मैं हमारे यहाँ जितने भी मार्केट में यहाँ लोग हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, लेकिन ये प्रशासन या आप लोग अभी आए हैं तो अभी थोड़ी देर में ये न्यूज़ लोग जो भी लेंगे आप चले जाएंगे, लेकिन हमें परेशानी ये हो रही है। देखो कितना पानी भरा खड़ा है, पानी निकालने का कोई यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये आदमी 40, 45, 50 हज़ार रुपये देगा तो कहाँ से देगा? ये जब बारिश हो जाती है, थोड़ी बारिश हो या ज़्यादा हो, यहाँ से पानी निकालने का कोई समाधान नहीं है। अब ये जो भी यहाँ वोट लेने आते हैं या जो भी यहाँ के वो होंगे MLA, मंत्री, संतरी जो भी हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आते जोड़ते लेते वोट चले जाते हैं। लेकिन हमारे तो हम 50 हज़ार या लाख रुपए कहाँ से निकालेंगे? तो अगर पानी का समाधान नहीं, टॉयलेट का देखो क्या हाल है ना, टॉयलेट बुरा हाल है, वॉशरूम दीवारों पर वो कर रहे हैं, वॉशरूम 1 महीना से वॉशरूम बंद पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, कितना ये पत्थर ये पहले आप ये भी ले लो ना। हाँ, ये बिजली वाले पूरी मार्केट में एक टॉयलेट एक वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम कहाँ जाएगा? इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी है, देखो कितना पानी भरा खड़ा है, कहाँ से करेंगे हम लोग? आप भी जानते हो मैम, आप भी फोटो लेके चले जाएंगे, आप हमसे पूछोगे चले जाओगे, लेकिन झेलना हमें पड़ा। हमने हमारी दुकान का 50 हज़ार रेंट है, कहाँ से भरेंगे हम? ये 50 हज़ार रुपए है। अब ये देख लो कहाँ से गाड़ी, आप उतर के आओ जरा, आप सैलून में काम कराओ मेरे, कैसे आओगे आप? आओगे एंट्री कैसे करोगे आप? जब तक पानी भरा रहेगा तो पानी भरा रहेगा तो कहाँ से आएगा यार? पानी भी भरा रहेगा, गंदगी कितनी है, कहाँ तक झाड़ू लगाएगा? आप हमारा ये देखिए कितना क्लीन, हम हर रोज झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, या गाय गोबर करके जो आती है वो रोज सफा करना, पत्ते ये देख लो, आप देख सकते हैं कूड़ा लगा हुआ है पूरा चारों तरफ। ये हम जितने भी है, वॉशरूम का जरूर सर मैडम बताना जरूर प्लीज, है ना, आपसे रिक्वेस्ट है, वॉशरूम के लिए तो जरूर बताना। कहाँ जाएंगे हम अब? लोगों के सामने कहाँ कर दे, किसी की दीवार पे, किसी के वहाँ पीछे, तो गंदगी है। अब गंदगी तो अब मंत्री जी भी कह रहे हैं ये सफाई रखो, ये करो, वॉशरूम करो, कहाँ करने जाएगा आदमी? थोड़ा मैम ध्यान रखिएगा, आप लोग हमारी बात हमारी पहुंचाइएगा सब तरह की। ये सेक्टर मेरा तो है नहीं, मैं तो एक रेंट पे हूँ, आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन लोगों को तो यहाँ झेलना पड़ेगा ना। आज हम रेंट नहीं निकालेंगे, मैं 2, 4, 6 महीने मैं भी खाली करके चला जाऊंगा, लेकिन हाँ ये बता के जाऊंगा कि सेक्टर 4 में मार्केट में यहाँ कुछ नहीं है, खाली पानी भरा रहता है बस। अभी तो बारिश नहीं है, बारिश आएगी क्या होगा, है ना? तो ये भी तो चीज है ना मैम, आगे बारिश भी आएगी, बारिश आने के बाद क्या होगा वो देखना होता है। हाँ अभी तो, हाँ वही जो बारिश का टाइम होगा, अभी तो एक बारिश आई, देखो क्या हाल है, अभी 1 हफ्ता तक पड़ा रहेगा ऐसे ही, और यहाँ पे ये अभी थोड़ा सड़ जाएगा ये पानी, ना निकालने का टाइम है ना कुछ है। बाकी ये मेरी तो यही है मैम, जितना जल्द हो सके अगर इसका कोई समाधान हो सकता है तो आप प्लीज करिएगा मेहरबानी करके। अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ उसके लिए, हाँ उसके लिए माफी चाहता हूँ। और सर आप अपने जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद करते हैं? बस ये उम्मीद तो वो तो बहुत कुछ बता के गए थे, हम ये कर देंगे, हम वहाँ CC स्कूल के सामने देख लीजिए पूरा रोड टूटा हुआ है, और ये रोड देखिएगा आप पुलिस चौकी के सामने, जहाँ पुलिस चौकी खड्डे में बैठी तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम तो नॉर्मल आदमी, पुलिस चौकी खड्डे में बैठी बेचारी,
है ना, उसके आगे इतना इतना खड्डा है, कल एक रेडी गिर गई वहाँ पे। तो मैम इससे ज़्यादा और क्या होगा, जब वो पुलिस वाले हर चीज़ यहाँ सब ऐसे ही बैठे तो हम क्या करेंगे, हम तो उसमें इसके लिए कोई गलती हो गई मैम, मुझे सॉरी इसके लिए, बाकी जो मैंने कहना तो मैंने कह चुका। थैंक यू। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं परिधि दसवाना, बिल्कुल सटीक न्यूज से।